साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज जितने भी हमने भाव हर एक के सुने, जिसका भी एक मीडियम बनाकर जो भाव पहुंचाया हर एक ने, तो वो भाव यही कि इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से संबोधित कर लें, वो इस कण कण में रहता है और कैसे इस निराकार से हम आए हैं, इसी का अंश हैं। और यही फिर एक हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में जो हमारी इस समय आत्मा है, वो भी इस निरंकार का ही अंश है। तो कैसे हमें अपने आप को जानना है, किस तरह जाने अपने आप को, वो तभी पॉसिबल है जब एक परमात्मा को जान लें, जब इसका एक ब्रह्म ज्ञान अपने से हम इसकी रूबरू कैसे हुए, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा होता है। तो कैसे एक जहाँ भाव स्थिरता का, कि हर एक ने ही यही समझाया आज भी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर, और इसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखें कि साथ साथ और क्या होता है। अगर हम बात करते हैं स्थिर, स्टिलनेस, कामनेस, कंपोजर, तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक होल का पार्ट अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं। कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक हम बोलते हैं कि हमने चाहा तो था ये हो जाए वो हो जाए, फिर बहुत चीज़ें ट्राई करी, वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पा रहा तो हमने वी हैव गिवन अप और हम संतुष्ट हो गए। तो इसको भी हम संतुष्टि नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाय फोर्स कुछ हुआ है। अगर ये स्थिर रूप में एक सहजता के साथ ही संतुष्टि का होना पॉसिबल है, कि कैसे हम अगर सब कुछ ट्राई करने से पहले ही ये मान लें कि इस चीज़ का चलाने वाला तो ये परमात्मा है, ये कार्य अगर संभव होगा तो भी परमात्मा के ही हुक्म में संभव होगा, वरना इसने चाहे हम कितना भी अपना जोर लगा लें, वो संभव होने वाला एक हो ही नहीं सकता। ये परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के हो जाना, इस परमात्मा में एकमिक हो जाना, इस परमात्मा के एहसास में रहना, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही असल में सफलता है। चाहे इस परमात्मा ने रहने के लिए जो व्यवस्था करी है, चाहे वो महल रूप, चाहे झोपड़ी रूप, चाहे किसी तरह का भी कल्चर एक रहना, किसी तरह का भी खाना पीना, तो ये सब मुबारक है। जीते जी जिम्मेवारियां भी निभाना मुबारक है। एक भक्ति करनी है तो जिम्मेवारियों को सांसारिक रूप, सामाजिक रूप, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का, इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहें। तो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है, और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज़्यादा पुश देना है, इसके प्रति, इस निराकार परमात्मा, इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में, इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो कैसे संतों ने जब समझाया कि सफल जीवन ये एक तब है जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, एक महल माड़ियाँ, गाड़ी, उपलब्धियाँ, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है, पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया।
वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है। आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए। आज ये जो मिल गया, कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से उसी उपलब्धि पे है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही हैं उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में, कोई छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रज़ा में, इस निराकार की रज़ा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर हैं सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जन्मे हैं, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है, और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना, और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज़्यादा देर, एक ज़िंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा, वरना तो किसी समय है, किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत से शुरू हुए हैं, उपज हुई है, इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का, एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही
सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजित है। और फिर मन दुख नहीं झेलता, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो भक्तों ने एक भागने को जीवन के साथ लिंक नहीं किया, एक भाग लेने को किया है कि शामिल होना है हर मौके में, अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है। और पूरी तरह से तभी जी पाएंगे जब ये परमात्मा भी उस पल में शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी वरदान बन पाएंगे जब उनके सुख दुख में एक मन में समर्पित भाव परमात्मा की ओर लिए ये सेवा भाव को रखेंगे, तो ही एक दूसरों के जीवन के लिए भी एक समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना पॉजिटिव एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियाँ ला पाएंगे। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। ये भक्ति हर कोई एक असल में जो भक्ति का भाव है वो गुण है, उसको अपना कर करे। कोई छुपे हुए लालच से, कोई डर से नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार इस परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाई इस सृष्टि, ये हर एक के लिए, इंसानों के लिए एक बिना जाति पाति के दायरे में फंसे सिर्फ और सिर्फ एक हर दिशा में प्यार पहुंचाते रहें। ये ना सोचे कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन हमारे कल्चर का है, कौन अलग तरह से रहते हैं। बस ये प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंचाएं। हर पल में इस निराकार को याद रखें, तभी जीवन वाकई ही सफल जीवन है। वरना तो फिर उसी तरह दुनियावी परिभाषा तक ही जो उपलब्धि आज है कल ना हो, तो फिर उसको एक सफल जीवन नहीं मानता इंसान। तो हर समय ये सफलता में रहना है, इस परमात्मा का सहारा लेकर हर पल बिताना है। भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते, और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो
भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है, अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है, अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।